21 जन्म का बैर निकाल रही है तू हमसे। इस मनहूस की शादी विकी से करवा के तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस घर में आने की? निकल जा यहाँ से। क्यों ऋषा की शादी? रिमझिम आंटी, आप हमारी शादी के बीच से क्यों चले हैं? ईशा, पैर छोड़। ये क्या हो रहा है? इन लोगों की शादी किसने करवाई? ये सब विकी और ईशा की शादी किसने करवाई है? हम कुछ पूछ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? बाबूजी, आपने शादी कैसे होने दी? बस करो रिमझिम, बस करो, बंद करो अपना ये नाटक। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? अब सबको पागल कर देना चाहती हो क्या? इन दोनों की शादी करा के अब ये नाटक किस लिए? विकी और ईशा की शादी हमने करवाई है। बाबूजी, आप तो जानते हैं हम खुद। सब जानता हूं मैं, और मैं ही क्या, घर का हर सदस्य जानता है कि हमें नीचा दिखाने के लिए ओछी हरकत की है तुमने। दुश्मनों से भी बदतर व्यवहार किया तुमने हम सबके साथ। डंके की चोट पर ऐलान किया था तुमने कि तुम विकी और ईशा की शादी करवाओगी, और अब भोली बन रही हो। क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो तुम? बाबूजी, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हमने विकी और ईशा की शादी करवाई है। अगर हम यहाँ पर होते तो ये शादी कभी नहीं होती। और हम आज भी ये शादी स्वीकार नहीं करेंगे। शर्म करो रिमझिम, जरा सी शर्म करो। इस उम्र में इस तरह के नाटक तुम्हें शोभा नहीं देते। वैसे भी तुम बहुत से तमाशे कर चुकी हो। इस घर के छोटे से बड़े सदस्य सबकी तुम बेइज्जती कर चुकी हो। ना तो तुमने बाबूजी को छोड़ा है और ना तुमने इस घर के दामाद को छोड़ा है। अरे ये सब झूठ है। हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। हम एक सच को जानने गए थे और वो सच का पता। मेहरबानी करो हम पर और चली जाओ यहाँ से। ना हम तुम्हारा सच जानना चाहते हैं और ना झूठ, क्योंकि हम सच जान चुके हैं। बहुत नाटक कर चुकी हो तुम, बहुत ज्यादा। चली जाओ यहाँ से, जाओ। दुश्मनों से भी बदतर व्यवहार किया तुमने हम सबके साथ। डंके की चोट पर ऐलान किया था तुमने कि तुम विकी और ईशा की शादी करवाओगी। ईशा और विकी की शादी किसने करवाई? वो भी इतनी जल्दबाजी में, और सब हमें क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे? सब हमसे इतने नाराज हैं। जरूर कोई बात है जो हमें नहीं पता। हम बाबूजी से जाकर बात करें। मत बोला मुझे बाबूजी, मर गई है तू मेरे लिए। मेरा अपमान करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी है रिमझिम। सारी मर्यादाएं, सारी सीमाएं लांघ कर तूने घोर अपमान किया है मेरा। ना मेरी उम्र का लिहाज किया, ना हमारे रिश्ते का। और आज जो तूने घिनौनी हरकत की है ना, यकीन हो गया है मुझे कि इरावती की तेरी बारे में राय बिल्कुल सही थी। बाबूजी, आप हमारा विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास लफ्ज से विश्वास ही उठ गया है मेरा, और अब शायद इस जिंदगी में मैं किसी पर भी विश्वास कर सकता। बाबूजी, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से,
दूर हो जा, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। चली जा यहां से। बाबूजी। नहीं नहीं रिंजन, अब ना तेरे लिए कोई हमदर्दी है, ना कोई लिहाज, ना ही दिल में कोई जगह है। और कोशिश करना कि मेरी नजरों के सामने ना आए। रिमझिम आंटी, तानिया ये सब क्या हो रहा है? विकी और ईशा की शादी कैसे हो गई? किसने कराई? और सब हम पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? सच पूछिए तो मुझे लगता है इसमें विकी का कोई हाथ है। उसी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। विकी ने हाँ, 2 दिनों के लिए शहर से बाहर क्या गए? क्या कुछ नहीं हो गया? गर्व के खून का कुछ पता चला? हाँ, आंटी किसने किया ये सब? क्या बात है आंटी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलिए ना। वो तानिया, वो क्या आंटी? गर्व को विकी ने मरवाया है। ओह माय गॉड, विकी ने ये सब ईशा से शादी करने के लिए किया ना? अब क्या होगा आंटी? अब तो उन दोनों की शादी हो चुकी है। अब आप क्या करेंगी आंटी? रिंझिम, ये बात आपने मुझे बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी रिमझिम आंटी, क्योंकि अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ बैठकर तमाशा देखूंगी। आंटी, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आप घर वालों के सामने ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी जैसे विक्की और मेरी शादी? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तो हम भी नहीं समझ पा रहे, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ जानना बहुत जरूरी है। विक्की से तुम्हारी शादी एक बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारे लिए सच जान लेना बहुत जरूरी है। जानते हैं तुम शायद हम पर विश्वास ना करो, लेकिन तुम्हें ये कभी बात सुननी ही पड़ेगी। गर्व का खून विकी ने करवाया था। ईशा, हम जानते हैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सदमा। हम जानते हैं कि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ईशा, आज के बाद जो फैसला लेना है तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर खुद लेना है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम पर विश्वास करो, हमारे पास सबूत है। ईशा, हमारी बात सुनो।
ईशा, क्या क्या तुमने रिमझिम आंटी की बातों पर विश्वास कर लिया? ईशा, तुम खुद अपने दिमाग से सोचो, अगर मुझे ये सब करना होता तो क्या मैं तुम्हारे और गर्व की शादी से पहले नहीं करता? ये सच है ईशा कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता था, लेकिन जब तुम्हारी गर्व से शादी हो गई तो मैंने अपने इमोशन के साथ समझौता कर लिया। विकी, अगर तुमने गर्व का खून नहीं किया है तो मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करती हूँ, लेकिन हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता उस दिन कायम होगा जिस दिन तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी। तब तक सिर्फ घर वालों की नजरों में पति पत्नी बनकर रहेंगे। ठीक है ईशा, वादा करता हूं तुमसे कि जब तक गर्व के असली कातिल का पता नहीं चल जाता तब तक तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूऊंगा तक नहीं। ये क्या हो रहा है गोपाल जी? हमने क्या किया? सभी, लेकिन अब सभी कह रहे हैं सब घर वाले तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। क्या बात है? कहीं मेघा तो मेघा ELPO BO elbow ELB मम्मी, आप आ गए? मम्मा, क्या हुआ मम्मा? नानी, तुम तो अपनी नानी को भूल ही गए। आपको कैसे भूल सकता हूँ नानी? ये क्या हाल बना रखा है? कोई प्रॉब्लम? नानी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ नानी। मुसीबत इतनी बड़ी है कि तुम्हारी नानी उसका समाधान नहीं कर सकती? क्या प्रॉब्लम? नानी, वो जो रिमझिम आंटी है ना, वो मुझे गर्व के झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाह रही है। कत्ल? आई स्वेयर नानी, मैंने कुछ नहीं किया। वो उल्टा मुझे फंसा रही है। एक मिनट, इधर देख, मेरी तरफ। अब सच क्या है? नानी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है नानी। तू मुझ पे विश्वास नहीं करता तो मैं तुझ पे विश्वास क्यों करूं? नानी, किसने कहा आपसे कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है? तो फिर सच क्या है? सच में नानी, मैंने कुछ नहीं किया है।
मैंने कह दिया सच बोल तो सच बोल। गलती हो गई नानी, वो इमोशंस में आकर। बस, गलती क्यों हुई ये जानना जरूरी नहीं। तूने सच कह दिया तो किसी भी अदालत में उसे झूठ साबित कर दूंगी। जब तक तेरी नानी जिंदा है कोई कानून तुझे सजा नहीं दे सकता। चल अब बहू दिखा। तुमने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया विक्की। अच्छा किया। नानी, चलो नानी, रिमझिम आंटी, ये छोड़ो इसे। क्या कर रही हैं आप? रिमझिम आंटी, एक मिनट, मैं कह रही हूँ छोड़ो इसे। रिमझिम आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? चलो। रिमझिम आंटी, मेरा हाथ छोड़िए आप। क्या कर रही हैं आप? छोड़ो इसे। नानी, देखिए कैसे बिहेव कर रही है मेरे साथ। छोड़ो इसे। जस्ट लीव हिम। आप चुप रहिए। ये सब आपकी वजह से हुआ। सिर्फ आपकी शय की वजह से आज ये नौबत आई है। रिमझिम, ये क्या बेहूदगी है? तुमने जो किया है वो आज हम सबको बताएंगे। रिमझिम आंटी, ये आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। चुप रहो तुम। शर्मिंदा कर दिया हमारे पूरे परिवार को तुमने। तुम मुजरिम हो विक्की, तुम कातिल हो। क्या गुनाह किया इसने? रोज नया एक तमाशा खड़ा करने की आदत बना ली है तुमने। अब बता दो विकी का क्या कसूर है? इसका कसूर जानना चाहते हैं? तो दिल पर पत्थर रख लीजिए, क्योंकि ये सुनना बहुत मुश्किल होगा। विकी ने गर्व का खून करवाया। गर्व का कातिल विकी। क्या कहा तुमने?